ओम शांति। विषय जो दिया है ज्ञान का भंडार शिव बाबा। तो जब मैं इस विषय पर सोच रही थी तो महसूस हुआ कि सचमुच कितना बाबा ज्ञान का भंडार है और हमें भी कितना ज्ञान का भंडार बनाते हैं। शिव बाबा का जब सबसे पहला अवतरण होता है इस संसार में ब्रह्मा बाबा के तन में, और उस समय बाबा ने अपना परिचय जो दिया वो 3 बातों में दिया कि निज आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, दूसरा कहा ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिव, और तीसरा कहा प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिव। तो बाबा ने सबसे पहला अपना स्वरूप प्रकाश स्वरूप और निज आनंद ये गुण बताया, लेकिन जो ज्ञान स्वरूप कहा उसमें बाबा का संपूर्ण उद्देश्य आ जाता है कि बाबा इस संसार में क्यों आते हैं। ज्ञान का भंडार आता ही है ज्ञान रत्नों को बांटने के लिए। तो सबसे पहला परिचय ही बाबा अपना उसी रूप से देते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाबा ने आकर के यज्ञ रचा, तो इस यज्ञ का नाम भी ज्ञान के आधार से दिया। जब कहा राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, के ये यज्ञ की स्थापना जो हुई उसका नाम भी गीता ज्ञान यज्ञ, कि वो ज्ञान का भंडार आकर क्या बांटते हैं, कौन सा ज्ञान बांटते हैं। तो कहा गीता ज्ञान बांटते हैं, और उस गीता ज्ञान से क्या होता है, तो उस गीता ज्ञान से हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। और स्वराज्य अधिकारी तो बनते हैं वो गीता ज्ञान के आधार से, लेकिन देने वाला कौन? रुद्र। रुद्र परमात्मा ही आकर के ये गीता ज्ञान देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये ड्रामा में एक ही भूल है, और एक भूल का ये ड्रामा कि गीता का भगवान अगर सिद्ध हो जाए तो सब कुछ सिद्ध हो जाना है। वो ज्ञान सागर परमात्मा सिद्ध होना चाहिए, और वो सिद्ध होगा गीता ज्ञान से। वो गीता ज्ञान किस लिए दिया? तो वो गीता ज्ञान बाबा हमेशा कहते हैं पतितों को पावन बनाने लिए दिया। इसलिए बाबा की एक एक महिमा को अगर लिया जाए वो सारी महिमा ज्ञान से ही कनेक्टेड है, कि पतितों को पावन बनाने का कार्य भी बाबा ज्ञान से ही करते हैं, समझ से पावन बनाते हैं। वहां तक कि पावन खाली कहने के लिए नहीं कि तुम पवित्र बन जाओ, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र बनो, पावन बनो। जो दुनिया असंभव समझती है उस बात को भी संभव किया ज्ञान से, क्योंकि अगर वृत्तियों को जीता या वृत्तियों को जीतने का तरीका अगर बताया वो भी समझ से ज्ञान माना ही क्या।
ज्ञान माना समझ, तो वो ऐसी यथार्थ समझ आकर के हमें देते हैं जिस समझ से ही हमारे अंदर शक्ति आती है। इसीलिए दुनिया में भी कहा गया नॉलेज इज माइट, ज्ञान माना ही शक्ति। उस ज्ञान को समझा, जैसे ही यथार्थ ज्ञान को अच्छी तरह समझा, यथार्थ रूप से बाबा को भी पहचाना, तो आत्मा में वो शक्ति आ जाती है जो आत्मा पावन बनने लगती है। और इसीलिए हमारे लिए सहज हो गया। 2-4 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे लिए पवित्र बनना सहज है, दुनिया वालों के लिए बहुत मुश्किल है। उसका कारण क्या? तो बाबा ने कहा, तुम्हें बाप आकर के ज्ञान का वर्षा देता है। इस वर्षे के कारण हमारे लिए जब समझ मिली कि हमारा अनादि स्वरूप क्या था, पावन था, पवित्र था, और बाबा की महिमा को देखा जाए तो ज्ञान का भंडार और भी स्पष्ट हो जाता है। बाबा की महिमा में आता है त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों का ज्ञान, रचयिता और रचना का ज्ञान देने वाला, कितना भंडार। वो त्रिकालदर्शी बाबा आकर के, त्रिनेत्री बाबा आकर के हमारा ज्ञान का चक्षु खोलता है। जिस ज्ञान के चक्षु बंद होने के कारण ही आज दुनिया के अंदर अंधेरा हो गया। जिस तरह एक नयनहीन व्यक्ति भटकता है, ठोकरें खाता है, ज्ञान के दिव्य चक्षु प्राप्त हुए तो दिव्य चक्षु विधाता, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, ये बाबा की महिमा ज्ञान को लेकर के। बाबा आकर के हम बच्चों को त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। त्रिलोकी नाथ का मतलब तीनों लोकों का ज्ञान हमारे सामने स्पष्ट हो गया। दुनिया में मनुष्य कितने लोक बताते, आताल लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ये लोक, वो लोक, कितने लोक बताए, 7-8 परतें बता देते। और बाबा ने इतना सहज सिंपल ज्ञान दिया हमें कि बच्चे 3 लोक है, परम धाम है जो हमारा घर है, सूक्ष्म लोक जो संगम पर रचा जाता है, और ये स्थूल वतन। बाकी और कोई लोक है ही नहीं, असुर लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, भूमि लोक, भूलोक, ये लोक, वो लोक, कोई और लोक की बात ही नहीं। 3 लोक बाबा ने स्पष्ट कर दिया, त्रिलोकी नाथ बना दिया इस तीनों लोकों का ज्ञान दे करके। और त्रिमूर्ति कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी सत्य परिचय हमें दिया कि ये भी भगवान नहीं है, लेकिन ये परमात्मा रचयिता की पहली रचना है, जिसके माध्यम से बाबा ने अपना दिव्य कर्तव्य कराया, नई सृष्टि की स्थापना का, पालना का, महाविनाश का। तो बाबा कहे ये 3 मूर्तियों के द्वारा ही मैंने कहा। तो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ और त्रिमूर्ति, ये सारी महिमा ज्ञान को लेकर के, उस ज्ञान सागर परमात्मा की ही महिमा है। साथ ही साथ जो बाबा ने कहा कि कहा जाता है कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। बाबा जो ज्ञान सागर है वो आकर के जब सारा ज्ञान का भंडार खोल देता है तो आत्मा, छोटी सी चिड़िया, सारा ज्ञान को हप कर लेती है, पूरा सागर जैसे हप कर जाती है। फिर बाबा कहे, बाबा आकर के हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं।
या जिसको कहा जाए गति सदगति देते हैं, तो ये गति सदगति भी किस आधार से मिलती है? ज्ञान के आधार से ही गति सदगति। ये दो बाबा ने वर्षा अपने सामने रख दिया कि बच्चे तुम्हें जो वर्षा लेना है लो, चाहे दोनों लो चाहे एक लो, या तो मुक्ति का ही लो या तो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों का लो। ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या लेना है अपने जीवन के अंदर, उसी हिसाब से हमारा पुरुषार्थ होता है। और फिर बाबा कहे तुम बच्चों को मैं ज्ञान नदियां बना देता हूँ, ज्ञान गंगाएं बना देता हूँ, जो सारे संसार के अंदर बहने लगती है। इतना अथाह ज्ञान के ये ज्ञान की नदियां भी कभी सूखती नहीं है। दुनिया की नदियां तो फिर भी सूख जाती है, लेकिन ये ज्ञान की नदियां कभी सूखती नहीं है, दिनों दिन जैसे बढ़ता जाता है। साथ ही साथ बाबा आकर के जो हम बच्चों की पालना पढ़ाई के आधार से ही करते हैं। पढ़ाई क्या है मुरली? बाबा कहते हैं कि रोज परमात्मा आकर के ऊपर से ज्ञान सागर आकर के ज्ञान के रतन बांटते हैं। और उस रतन को अगर देखा जाए तो वो रतन को भी वैल्यू कितनी दिया बाबा ने? लाखों की वैल्यू में वो रतन हमें प्राप्त होते हैं, लाखों की वैल्यू। सुबह सुबह वक्खर भर लो, बाबा कहते हैं ज्ञान का वक्खर भर लो और फिर सारा दिन फ्री में बांटो। लोगों का कल्याण करते हैं तो भी ज्ञान से करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं बादल भरने आते हैं, ज्ञान से बाबा ने बादल भर दिए, फिर जाकर बरसो। कितना अथाह ज्ञान हमको प्राप्त होता है रोज सुबह सुबह मुरली में। हर रोज एक नया रहस्य बाबा खोलता है। आते ही बाबा ने जो ज्ञान का भंडार खोला, सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा आकर के हमें पढ़ाता है। कई लोग कहते हैं ना भगवान आपको पढ़ाते हैं, उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण है ज्ञान। ज्ञान ही प्रमाण है कि जो ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, जो ज्ञान किसी गुरु के द्वारा नहीं सुना गया है, वो ज्ञान परमात्मा आकर के सुनाते हैं। कई बातें शास्त्र से विरुद्ध, भक्ति से विरुद्ध कहने की अथॉरिटी किसके पास? परमात्मा के पास। यही परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई अगेंस्ट नहीं जा सका। विवेक से अगर सोचा जाए तो फिर भी सत्य महसूस होता है। ज्ञान सागर ने जो ज्ञान दिया, शास्त्र से विरुद्ध बातें बताई, रहस्य को स्पष्ट किया, और उसके बावजूद भी विवेक से अगर सोचा जाए तो हर बात सत्य महसूस होती है। क्या बात तो ठीक है, बाबा जो कहता है ठीक है, ये कोई गलत बात है ही नहीं। और इसीलिए देखा जाए कि दिन प्रतिदिन बाबा के बच्चे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो बातें स्पष्ट होती जाती है, अंदर का ज्ञान मिटता जाता है, तो आज तक जो शास्त्र के बातों को ही सत्य मान करके चलते थे, उसी के आधार पर सब कुछ करते थे, ज्ञान मिलने के बाद वो पूजा पाठ, ये वो मंदिर, तिलक लगाना, ये सब समाप्त हो गया। इसलिए कहा परमात्मा आकर के हमें पढ़ाता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है।
और बात, स्वयं भगवान अपनी ज्ञान की मुरली को अपने से आगे रखता है और क्या कहता है बाबा, बच्चे अगर मुझसे प्यार है, मेरी मुरली से प्यार होना चाहिए। मुरलीधर से प्यार है, उसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण है मुरली से प्यार। जिसका अगर मुरली से प्यार न हो, पढ़ाई से प्यार न हो, और वो कहे हमें बाबा से प्यार बहुत है, बाबा कहते मैं मानता ही नहीं। तो भगवान भी अपने से आगे उस ज्ञान की मुरली को रखते। ये वैल्यू है ज्ञान की कि भगवान ने स्वयं अपने से भी, जो अथॉरिटी है दुनिया के अंदर, वो अथॉरिटी स्वयं कहता है कि मुझसे प्यार की निशानी है मेरी मुरली से प्यार करो। तो मैं मानूं, हाँ तुम्हारा मेरे से प्यार है। नहीं तो भगवान कहते मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि तुम्हारा मेरे से प्यार है। अच्छा, उस ज्ञान के अंदर हमें सबसे बड़ी चीज जो मिली वो है आत्मज्ञान मिला, परमात्मा ज्ञान मिला, समय का ज्ञान मिला, कर्मों का ज्ञान मिला और झाड़ का ज्ञान मिला। मुझे याद आता है कि जगदीश भाई ने अपने अनुभव में सुनाया था कि मैं जब कोर्स कर रहा था मेरे मन में बहुत प्रश्न उठते थे, इतने प्रश्न पूछता था कि कुंज दादी हमेशा कहती थी बड़ी दीदी को, वो भाई आ गया, सारा दिमाग खा जाता है, इतने प्रश्न पूछता है। लेकिन जगदीश भाई ने अपने अनुभव में सुनाया कि बस झाड़ का ज्ञान मुझे मिला ना, मैं निश्चय बुद्धि बन गया। ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता है। पूरा बीज और झाड़ का जो ज्ञान है सिर्फ गीता में उसका वर्णन आता है। बाकी आज तक कई लोग कर्मों पर बोलने वाले निकले, कई लोगों ने आत्मा के बारे में सुनाया, परमात्मा के बारे में सुनाया, वो भी स्पष्ट नहीं सुनाया, लेकिन फिर भी चलो सुनाया तो सही। वैल्यूज के बारे में सुनाते हैं, गुणों के बारे में सुनाते हैं, बुराइयों को त्यागने के बारे में, लेकिन कोई ने भी आज तक, कोई महात्मा साधु संत जो भी है, बीज और झाड़ का ज्ञान नहीं दे सके। तो ये बीज और झाड़ का जो ज्ञान है उसी से वो निश्चय बुद्धि बन गई। एक सेकंड में सारे प्रश्न समाप्त और 100% निश्चय बुद्धि बनकर उस दिन के बाद एक प्रश्न नहीं, बुद्धि सरेंडर हो गई। इसीलिए कहा कि ये बीज और झाड़ का ज्ञान जो है, रचयिता और रचना का ज्ञान जो है, बाबा के सिवाय और कोई इतना स्पष्ट हमें दे नहीं सकता है। उस ज्ञान के अंदर हमें कई शस्त्र मिले। कितने शस्त्र मिले? एक तो बाबा का स्वदर्शन चक्र मिल जाता है, उसमें भी हमारी चॉइस है। ज्ञान के बाण चलाने वाला धनुष चाहिए या स्वदर्शन चक्र चाहिए, ये हमारी मर्जी है, क्योंकि उसी अनुसार हमारा पुरुषार्थ होता है। चाहे सूर्यवंशी में जाओ, चाहे चंद्रवंशी में जाओ, तो ज्ञान के एक एक बाण मारते जाओ या स्वदर्शन चक्र ही घुमा दो। निश्चिंत होकर के स्वदर्शन चक्र घुमाने से क्या होता है? यही स्वदर्शन चक्र से आसुरी वृत्तियों का गला कटता है। जो भी अंदर में असुरियता है मनुष्य के अंदर, खुद में भी या दूसरों में भी, उसका गला कटता है। ये स्वदर्शन चक्र से स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। हर कर्मेंद्रिय के ऊपर
राज्य करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कोई अगर पूछता है कि ये ज्ञान की उपलब्धि क्या, तो जीत प्राप्त करना, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत और निद्रा जीत। ये जीतने की जो शक्ति है ज्ञान से ही प्राप्त होती है, क्योंकि अगर कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं तो भी बाबा ने कहा कर्मेंद्रिय के ऊपर दमन नहीं करना है, अपनी आसुरी जो गुण है उसके ऊपर दमन नहीं करना है, समझ से परिवर्तन लाना है, समझ से परिवर्तन। इसीलिए जीतते हैं। तभी तो दुनिया मानती नहीं है, यह असंभव है, कैसे हो सकता है, लेकिन बाबा कहते संभव है, क्योंकि हमने समझ से उसको परिवर्तन करके जीत प्राप्त की है। तो वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है जिससे हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे सारी दुनिया को लाइट और माइट की सकाश दें। ये लाइट और माइट क्या है? लाइट है ज्ञान की और माइट है शक्तियों की। तो ज्ञान की लाइट और शक्तियों की माइट, यही तो दुनिया के अंदर सकाश देनी है। लाइट और माइट स्वरूप होना और सारे विकर्मा जीत बनना, पाप कर्म को दग्ध करना, ये भी हमारी उस ज्ञान को हजम करके जो स्थिति बनती है उसी से ही हम कर सकते हैं। चाहे कर्मातीत, आज बाबा ने कहा कर्मातीत बनो, कर्मेंद्रिय जीत या कर्म संबंध और कर्म बंधन हमें खींचे नहीं। ज्ञान के आधार पर बनते हैं ना कर्मातीत भी। तो इसीलिए वो ज्ञान के भंडार जब आकर के हमारे सामने सारा भंडार खोल देते हैं तो कितने पद्मा पदम पति, पद्मा पदम पति बन जाते हैं हम। और उसी से जो समृद्धि आत्मा के अंदर आती है, तो वो ज्ञान के आधार से कैसे कर्म करना है सारे कल्प के लिए, ये हमें रोशनी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए बाबा भी कहता है कि मुझे कौन प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा प्रिय है। भगवान को भी प्रिय कौन? जो एक एक ज्ञान की बात को सही समय पर सही तरीके से यूज करे, वो ज्ञानी तू आत्मा भगवान को प्रिय है। और जो ज्ञान को यथार्थ रीति अप्लाई करना सीखता है वो योग युक्त सहज हो जाते हैं। अगर ज्ञान का अप्लाई या ज्ञान का एप्लीकेशन करना नहीं आया तो योग युक्त भी नहीं बन सकते। ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, बच्चे फुल स्टॉप लगाओ। जहां फुल स्टॉप लगाना है वहां अगर क्वेश्चन मार्क लग जाए तो क्वेश्चन मार्क आने से कभी योग लगेगा? योग ही नहीं लगता। फुल स्टॉप लगने से ही योग लगेगा। तो ज्ञान का सही समय पर सही तरीके से अप्लाई करना, ये कला जिसको आ जाती है वही योगी तू आत्मा, योग युक्त सहज बन सकता है। इसीलिए ज्ञानी तू आत्मा बाबा को प्रिय है। भले याद हमारी भावनाओं के आधार पर है, लेकिन बाबा कहे भावना में भी विवेक युक्त भावना चाहिए। अगर विवेक न हो, ज्ञान न हो उस भावना में भी, तो बह जाएंगे, भावों में बह जाएंगे। बाबा को ऐसे बहने वाले बच्चे नहीं चाहिए।
ज्ञान युक्त विवेक के आधार से भावना भी हो। तो इसीलिए इतना बाबा की महिमा अगर करते जाए तो मेजॉरिटी जितना चिंतन करेंगे ना, तो एक एक महिमा में जो ज्ञान की बातें समाई हुई है वो अथाह है, अपरंपार है। इसीलिए कहा गया, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं माँ सरस्वती बैठकर लिखे वो ज्ञान की बातें। बाबा कहते हैं ना, इतनी डायरिया वहां छोड़ करके आए, उसी का तो शास्त्र बनेगा। और आने के बाद भी कितनी बाबा ने ज्ञान की बातें सुनाई। हर बार ये मुरलियां कितनी बार रिवाइज होती होगी, अब तक तो कितनी बार हो गई है, फिर भी हर रोज की मुरली सुनते हैं तो क्या लगता है? नहीं है। क्यों नहीं क्यों लगती है? जबकि है वही मुरली, 7-8 बार सुन लिया होगा, लेकिन फिर भी हमें नई क्यों लगती है? क्योंकि जब पहली बार सुना था तब हमारी ज्ञान की परिपक्व अवस्था कम थी। आज वही मुरली जब सुनते हैं तो इतने सालों का अनुभव के आधार से जो परिपक्वता आई है, वही पॉइंट अलग स्वरूप से समझ में आती है, इसीलिए नहीं लगती है। माना उस समय समझने की परिपक्वता हमारी बहुत लिमिटेड थी, लेकिन बाबा को याद करते हैं, रोज मुरली सुनते 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 जो ज्ञान की पराकाष्ठा अंदर में आती जाती है, उस पराकाष्ठा से ही वही ज्ञान की बात की गहराई को और अच्छे से समझ पाते हैं। तो लगता है एकदम नई बात सुनी आज तो मुरली में, ये बात तो जैसे पहले बाबा ने सुना ही नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारी वो परिपक्वता नहीं थी। तो इतने सालों के बाद भी हमारे अंदर नवीनता है, बोरियत नहीं है। लोगों को बोरिंग कब लगता है? ज्ञान जब उसको हजम करना नहीं आता है, उसको अप्लाई करना नहीं आता है, उसका प्रयोग करना नहीं आता है जीवन के अंदर, तो नवीनता अनुभव नहीं होती है। लेकिन जितना हम प्रयोग करते जाते हैं, नवीनता को अनुभव करते जाते, उतनी परिपक्वता हमारी बढ़ती जाती है और ज्ञान की उस पराकाष्ठा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है कुछ चिंतन की बातें, ज्ञान का भंडार। परमात्मा कैसे आकर के इतना भंडार हमारे सामने खोल देता है। जितना चिंतन करते जाओ उतना अंदर में समृद्ध होते जाते हैं, वो रिचनेस आती जाती है। ऐसा लगता है जैसे कितना खजाना मिला है। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे।
अमृत वाणी चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे, भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे, डूबी हुई नैया को लगाया किनारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे